ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृह्यपीच्छोपलक्षितम् वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमास्वामी मुनीश्वरम् मुमास्वामी मुनीश्वरम् मोक्षमार्गस्य नितारम् भेत्तारं कर्मभूव्रता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से द्वितीय अध्याय पर चर्चा प्रारंभ की थी। उसमें 31वें सूत्र के अनुसार जन्म के कितने भेद होते हैं और कौन कौन सी गतियों में कौन कौन सा जन्म होता है। तो जन्म के कितने भेद होते हैं? जन्म के कितने भेद होते हैं? हाँ बताइए। हाँ गाथा बताओ। जन्म के 3 भेद होते हैं, समूर्छन, गर्भ और उत्पाद। हाँ उपपाद। उत्पाद नहीं, उपपाद। हाँ प पूरा है ना, तो उपपाद। 3 प्रकार के जन्म होते हैं, जिसमें समूर्छन जन्म किसका होता है? समूर्छन जन्म किसका होता है? किसका होता है? नोट करके रखोगी, ध्यान से सुनोगी तो बता पाओगी। हाँ किसका होता है? समूर्छन जन्म होता है। पंचेंद्रिय का भी होता है, लेकिन 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से समूर्छन कहलाते हैं। समूर्छन किसे कहते हैं? हाँ याशिका बताइए। जो जीव बिना माता पिता के। हाँ समूर्छन जीव है ना, कैसे है ना, अपने शरीर की योग्य पुद्गल परमाणु से, वातावरण से, है ना, वातावरण से और बिना माता पिता के कैसे है उनका जन्म होता है। और गर्भ जन्म है ना, गर्भ जन्म किसको कहते हैं? हाँ दृष्टि बताइए। जो माता के रज एवं पिता के वीर के संयोग से माता के गर्भ से जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। जैसे मनुष्य आदि का। मनुष्य और तीरेंज है ना, मनुष्य और तीरेंज दोनों को ले लेना इसमें। अब उत्पाद जन्म किसे कहते हैं और किसको होता है? हाँ बताओ रक्षिता। माता पिता के बिना जो उत्पाद शैया से जन्म होता है उसे उत्पाद जन्म कहते हैं। जैसे देव और नारकियों को होता है। देवों की तो संपुट नाम की सुगंधित सैया होती है जहाँ उनका जन्म होता है ना, और देवों का नारिकियों का बिल में से ऐसे टपकते हैं, बिल्कुल गिरते हैं नीचे, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के कैसे हैं अपन ने जन्म देखे थे। आगे इसमें चर्चा करते हैं। अब यहाँ ये कहते योनियाँ कितने प्रकार की होती है? सामान्य तो योनियाँ कैसे हैं? 9 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 9 प्रकार की योनियाँ? हाँ बताओ बेटा। सचित, शीत, समृद्ध, अचित, उष्ण, विवृत, सचिताचित, शीतोष्ण, समृद्ध, विवृत। हाँ तीसरा कैसा है? मिश्र। तो ये 9 प्रकार की कैसी है योनियाँ होती है। जन्म के आधारभूत योनियाँ कितनी हैं? तो ये 9 प्रकार की कही है। योनि किसे कहते हैं? अवनी योनि किसे कहते हैं?
जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। योनि का, जहाँ जन्म लेने का स्थान हो ना, उसको कैसे हैं, उसको योनि कहते हैं। जिसमें गर्भ ठहरता है, जहाँ से जीव उत्पन्न होता है, उसको कैसा है, योनि कहते हैं। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब योनि और जन्म में क्या अंतर पाया जाता है, ये चर्चा अपन आज करेंगे। हो गई थी ये चर्चा? नहीं हुई थी, है ना। बीज बेटा, है ना। हाँ, तो पृथ्वी क्या हुई, योनि हुई। और बीज क्या हुआ, उत्पन्न हुआ ना, तो उसमें जन्म हो गया है। तो योनि और जन्म में कैसा है, अंतर पाया जाता है। तो योनि और जन्म के मतलब में कौन सा संबंध है, आधार आधेय संबंध। योनि कैसी है, आधार है, और जन्म कैसा है, आधेय है ना। जैसे ये टेबल क्या है, टेबल कैसा है, ये अपनी है ना, और पुस्तक कैसी, आधेय है। ये आधार है और ये आधेय है, क्योंकि इसके आधार से ये पुस्तक रखी गई है। तो ये आधेय, ये आधेय है और ये आधार है। उसी प्रकार योनि क्या है, आधार है, बिल्कुल। और आधेय क्या है, जन्म है, उसका आधेय है। पृथ्वी और बीज का भी अभी सौम्या ने बताया था ना। हाँ, इसमें कैसा है, हाँ मैंने ही बताया था, फिर तुमने भी बता दिया था, है ना। अब यहाँ कहते हैं आधार किसको कहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो जैसे सोने की खान योनि है, और हमने उसमें से सोना निकाला, वो उसका जन्म हो गया, है ना। तो ये कैसा है, आधार आधेय संबंध उनका होता है। योनि और जन्म में कैसा संबंध होता है, आधार आधेय संबंध होता है। अब कहते आधार मतलब जिस पर कार्य होता है वह कैसा है, आधार है। जैसे योनि कैसी है, आधार है, और आधेय उसमें क्या हुआ, जन्म रूपी कार्य हुआ, वह कैसा है, आधेय है। अब कहते सचित और अचित योनि किसे कहते हैं। 9 प्रकार की योनि आपने देखी ना। सचित्त, स मतलब सहित, चित्त मतलब चैतन, मतलब जीव सहित। तो कैसे सचित। और अचित, अचित, अ मतलब नहीं, जिसमें चैतन्य निकल गया हो उसको बोलते हैं अचित बोलते हैं। तो सचित और अचित है, बिल्कुल। चित्त अर्थात जीव सहित योनि। और अचित योनि किसे कहते हैं, जिसमें चेतना है ना। सचित योनि मतलब कैसा, चेतना सहित हो, बिल्कुल। और जीव रहित योनि, जिसमें चेतना निकल गई हो। जैसे मृत व्यक्ति होता है ना, तो उसकी क्या होता है, हाँ चेतना निकल गई, अब योनि तो है उसकी, लेकिन वो कैसी है, अचेत योनि है ना। और ये सचित योनि, जैसे मनुष्य हैं, तिरेंच की जो योनियाँ होती ना, जिसमें गर्भ ठहरता है या जहाँ से जन्म होता है ना, वह कैसी है, सब सचित योनि। और एक अचित योनि है ना, जिसमें चेतना नहीं होती है। एक तो और भी आगे अपन इसका अर्थ देखेंगे ना। जैसे दीवाल है, मेज है ना, कुर्सी है, ये भी कैसे हैं, जीव कैसी, अचित। भाई लकड़ी में भी देखो ना, बारिश में क्या होता है, कितने बारीक जीव उत्पन्न हो जाते हैं लकड़ी में, वो कैसे अचित योनि उत्पन्न हुए हैं ना। दीवाल में हो जाते, कोई काई वगैरह लगती है ना, तो दीवाल में भी कैसे हैं, बहुत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अचित योनि कहते हैं। समझे, जिसमें चेतना हो वो सचित, और जिसमें चेतना नहीं हो वो कैसे हैं, अचित योनि है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि जीव रहित योनि है ना, अचित योनि कहलाती है, बिल्कुल। देव और नारियों की योनि कैसी होती है, अचित योनि होती है। उपपाद जन्म होता है उनका, तो अचित योनि होती है। अब संव्रत और विव्रत, पहला अपना सूत्र में आता ना, सचित और अचित। अब कहते हैं संव्रत और विव्रत। संव्रत मतलब जिसको कैसा है, देखने में नहीं आए, ढका हुआ हो, वो संव्रत योनि। जैसे मनुष्य की, स्त्रियों की जो योनि होती है वो दिखाई नहीं देती है, वो कैसी होती है, ढकी हुई होती है। तो वो जो संव्रत मतलब जो देखने में नहीं आए, जो ढकी हुई हो, उसे संव्रत योनि कहते हैं। और जो किसी के देखने में आए वह विव्रत योनि कहते हैं, जो ओपन हो। अपन इनकी तो देख लेते ना, पशु वगैरह की तो है ना, पशु वगैरह की तो कैसे हैं, देख लेते हैं,
तो वो कैसी हैं? विव्रत योनि, बिना ढकी हुई, वस्त्र नहीं पहनते वो ढकी हुई नहीं रहती है, तो वह विव्रत योनि है जो ओपन रहती है बिल्कुल। जैसे पानी में भी जो काई होती है ना, वो कैसी होती है? उसमें भी जीवादि उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो भी सब कैसे हैं? ओपन है ना, विव्रत है, बिना ढके हुए हैं। हाँ बेटा, जो मनुष्य और देव होते हैं हाँ, वो समृद्ध हैं। नहीं, मनुष्य की स्त्रियों की जो योनि होती ना, वो कैसे ढकी हुई होती ना, ढकी हुई होती ना। और तीरेंच इत्यादि की कैसी होती है? ओपन होती हैं, कई बार दिख जाती है अपने को, तो वो कैसी है? ओपन होती है, बिना ढकी होती, तो वो विव्रत। और संव्रत मतलब कैसे? ढकी हुई है ना। इसमें सेतरा शब्द आया ना सूत्र में अपने यहाँ, सेतरा मतलब सबका उल्टा लगा लेना, ढकी हुई, बिना ढकी हुई, शीत की उष्ण है ना, सचित की अचित। अब कहते शीत और उष्ण, जो जन्म स्थान शीत है उसे शीत योनि कहते हैं। अब कोई जीव बेटा सर्दी में उत्पन्न होते हैं और कोई जीव गर्मी में उत्पन्न होते हैं, तो जो सर्दी में होते हैं वो शीत योनि और जो गर्मी में होते हैं वो उष्ण योनि हैं। तो ऐसे मैंने कहा ना, जैसे सर्दी में मक्खियाँ वगैरह उत्पन्न हो जाती है और गर्मी में जैसे स्टार्टिंग होती है ना, तो उसमें कैसे होते हैं? ये उत्पन्न हो जाए, मच्छर आ जाते हैं। लेकिन पता नहीं, इस समय तो कभी मच्छर नहीं रहते हैं, लेकिन अब की तो मच्छर हो रहे हैं इस समय बेटा, है ना। बोलो बेटा। ऐसा गाय के बछड़े ठंडी के सीजन में होते? मुझे नहीं मालूम था। तो ये कैसे? शीत योनि है ना, वो शीत योनि और कैसी है? उष्ण योनि होती, मतलब उन जिनका जन्म स्थान उष्ण होता है। जनरली कहीं बार देखो ना, पानी में भी है ना मच्छर, मतलब गर्मी में है ना, तो हो जाते हैं, तो उसे उष्ण योनि कहते हैं। अब मिश्र है ना, मिश्र मतलब शीत और उष्ण दोनों है ना। जैसे पहनी हुई टोपी में जीव कैसे सचित है, अब टोपी ठंडी है और फिर भी उसमें कैसे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो कैसी है? शीत, वो शीत योनि है। और उष्ण संव्रत विव्रत बाद में, अभी तुम्हारा मेकअप निकालना नहीं, बाद में मैं क्लास के बाद में अपन ले लेंगे बेटा, है ना। ओके, अब यहाँ ये कहते हैं सचित है ना, शीत उष्ण संव्रत विव्रत और सचिता अचित की विपरीत अवस्थाएं मिलने पर कैसी होती है? मिश्र योनि हो जाती है। मतलब शीत और उष्ण, जैसे पानी के है ना गड्ढा होता है ना, उसमें खड्ग में सूर्य की गर्मी, सूर्य की उसमें गर्मी पड़ती है, पानी की गर्मी हो जाने पर जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो शीत और उष्ण, जल शीतल होता है गड्ढे में और उसमें से सूर्य की किरणें पड़े तो क्या होता है? वो उष्ण होता है, तो उसको बोलते हैं शीत उष्ण योनि। अब यहाँ ये कहते हैं शीत संव्रत और विव्रत है ना, कुछ ढका हुआ, थोड़ा भाग ढका हुआ, थोड़ा भाग कैसा है? खुला हुआ हो। सचित और अचित की विपरीत अवस्था मिलने से कैसा होता है? मिश्र योनि हो जाती है। देखो नीचे और है, सचित अचित और सचिताचित्त, ये योनियाँ कौन से जीव को होती है? सचित योनि साधारण शरीर को होती है ना। निगोदियों का कैसा है? साधारण जीव कहते हैं ना, वे एक शरीर के कैसे हैं? अनेक जीव रहते हैं। ऐसे सचित योनि साधारण शरीर के होती है, अचित योनि देव और नारकियों के होती है, और सचिता चित्त गर्भज जीवों के, मनुष्य और तीरेंच जो गर्भज होते ना उनके होती हैं। शीत उष्ण शीतोष्ण, ये योनियाँ कौन से जीव के होती हैं? तेजकाई, तेजकाई मतलब कैसा है? अग्निकाई, और कैसे? देव और नारकियों को छोड़कर बाकी सबके शीत योनि होती है। देखो अपने यहाँ लौकिक में नहीं होता है बेटा ऐसा, किसी की तासीर ठंडी होती है, किसी की तासीर
गर्म होती है ना। उसी प्रकार से यहाँ कहते किसी की शीत योनि, किसी को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है और किसी को कैसा है होता ही नहीं है। तो ये सब अपना अपना है ना, रहता है ना, नाम कर्म ये अपने जैसा जैसा सत्ता का उदय हो वैसा वैसा हो जाता है। हाँ बोलिए। यहाँ पे तेजस काय है प्रश्न 11 कौन सा उत्तर जो है उसमें तेजस काय है। प्रश्न कौन सा है? ये 11वां वाला। हाँ ये तेज का ही, तेज मतलब बेटा अग्नि। हाँ तेजस है। मेरे में तो तेजस, हाँ हाँ वो स आधा है बेटा, उसको तेज का ही बोलना है ना। तेज का ही मतलब अग्नि का ही है ना। अग्नि का ही और देव नारियों को छोड़कर बाकी सबकी कैसी शीत योनि होती है। शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण योनि देव और नारियों को होती है। अब संव्रत विव्रत ये मिश्र है ना, संव्रत विव्रत और कैसे संव्रत विव्रत योनियाँ कौन से जीवों को होती है? संव्रत योनि देव और नारियों को ना ढकी हुई और एकेंद्रीय जीवों के होती है। कहाँ दिखती है अपने को है ना? 5 स्थावरों की कोई योनियाँ दिखती है? नहीं दिखती है, ढकी हुई होती। और विव्रत योनि खुली 2 इंद्री से 4 इंद्री की विकलत त्रय जीवों की होती है। संव्रत विव्रत योनि गर्भज जीवों की भी होती है। हाँ बोलिए। दीदी नरक को पता चलता है कि वहाँ पर डिवाइडेड है कि इतने 7 नरकों में से इतने नरकों में ठंडी रहेगी, उतने नरकों में गर्मी रहेगी। बहुत शीतोष्ण हो गया। फिर वहाँ पर देवगति में कैसा मौसम? देवगति में। हाँ देवगति में कैसा मौसम रहता है? कौन सा? हाँ तो जिसमें ऐसा लिखा है ना, उनकी योनि बताई है बेटा। अंदर की गर्मी जो होती है ना, अंदर का जो वो पार्ट होता है ना, वो कैसा है शीत और उष्ण होता है ना। उसकी बात यहाँ पर योनि की बात चल रही ना, बाहर का एटमॉस्फेयर की बात नहीं चल रही है। अब अपने यहाँ भी शीत उष्ण नहीं हो जाता? आज धूप अच्छी निकल गई है ना, तो शीत और के सुबह कैसा था और अभी उष्ण हो गया है। तो शीत उष्ण, ये तो मौसम की बात है, यहाँ तो योनि की बात है बेटा, है ना। अब देखो कुछ बातें ऐसी है अपन तो स्पर्श करने गए नहीं हैं योनियों को कि वो शीत है या उष्ण है ना। अपन तो स्पर्श नहीं करने गए ना। कुछ बातें तो अपन को कैसा है आगम के अनुसार ही मान्य होती, उसमें हम परीक्षा नहीं कर सकते बेटा, है ना। कुछ चीज़ों में हम परीक्षा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये तो अंदर के पार्ट की, अंदर की जो रचना, योनि मतलब अंदर की रचना है ना। हाँ वो शीत उष्ण की बात चल रही है ना। तो विकलेंद्रिय 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय जीवों की होती। संव्रत विव्रत योनि गर्भज जीवों की होती है। अब योनि के कितने भेद हैं और कौन कौन से? सामान्य तो हमने कितने भेद देखे? 9 भेद देखे। कौन कौन से? हाँ बराबर 9 भेद हो गए बेटा इसके, है ना। आप कहते हैं कि यहाँ पर सामान्य तो 9 भेद है, लेकिन उसके विस्तार में उत्तर भेद उसके 84 लाख हैं। बिल्कुल बोलिए बेटा। क्यों है ना बेटा, आपके उसमें आपने नरकों में पढ़ा होगा ना कि जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत। हाँ 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 क्यों नहीं होता होगा, बिल्कुल नरकों के अनुसार कम ज़्यादा होता है। फिर हाँ मैं समझ गई कि तुम कह रहे हो कि जैसे 7वें नरक में, अब 7वें नरक में है ना, वहाँ भी कोई, वहाँ बोलते ना अपने लोह समान मेरु गली जाए ऐसी शीत उष्णता था, वो 7वें नरक की बात है ना। तो वहाँ भी 7वें नरक में भी बिल होते ना बेटा, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ पार्ट में शीत ज़्यादा होती, कुछ पार्ट में किसी उष्णता ज़्यादा होती है ना। जो शीत उष्णता था वो 7वें नरक की है ना। मेरु समान लोह गली जाए, 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत है, उसके बराबर कैसा है, इतने लोहे का गोला हो तो सर्दी में गल जाए, इतनी सर्दी पड़ती है
है ना। और किसी शीत उष्णता भी लिखा है उसमें, उष्णता भी है। तो मंजिल पटल होते हैं ना नरकों में, एक एक नरकों में सब पटल होते हैं ना, पटल मतलब मंजिलें होती है ना, तो उसमें कुछ पार्ट में सर्दी, कुछ पार्ट में कैसा है गर्मी, उष्णता होती होगी, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि योनि के कितने भेद आते हैं और कौन कौन से। सामान्य तो 9 भेद होते हैं और विशेष कितने होते हैं, 84 लाख भेद। और ऐसे कोई योनि नहीं है जिसमें हमने अनेकों बार जन्म मरण नहीं किया हो, है ना। अनेकों बार कैसा है जन्म मरण किया है। गुण योनि के भेद जो सूत्र में कहे हैं और उत्तर भेद उसके कैसे हैं, 84 लाख हैं। अब वो कौन सी 84 लाख योनियाँ कौन कौन सी है, हमने इन सब में अनंत बार है ना 9 भेद तो सामान्य बता दिए, और विशेष भेद देखो नित्य निगोध के 7 लाख। आप अपनी डायरी में नोट करना कि 84 लाख भेद कौन कौन से हैं, है ना। नित्य निगोध के 7 लाख, इतर निगोध के 7 लाख, पृथ्वी काय के 7 लाख, अपकाई के 7 लाख, तेज काई के 7 लाख, वायु काई के 7 लाख, और वनस्पति काय के 10 लाख होते हैं। मतलब ये हम तो कितनी जानते हैं बेटा, अपन कितनी वनस्पति जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 कभी जानते हो तो बिल्कुल है कि नहीं। और भोजन करने में अपन तो जैनी लोग तो बहुत और सीमित रहते हैं, है ना। अपने यहाँ तो कैसा है बहुत सब कितना सब हरी वगैरह छोड़ के अपन खाते हैं ना। जैसे मैंने ही अपने जीवन में 100 हरी रखी है, बाकी 10 लाख होती है, उसके अपन पाप से तो बच जाते हैं ना। भक्षण तो कभी करेंगे ही नहीं और नहीं कभी करी है बिल्कुल, तो कैसे क्यों उसका पाप बांधे। तो सबका कैसा है त्याग। तो वनस्पति काय की 10 लाख रखी हुई है। विकलेंद्रिय के 2 मतलब 2 कैसे हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, है ना, कि उनके 2 लाख मतलब कुल 6 लाख हो गए। अब देव और नारकियों के 4, देव के भी 4 लाख का, और कैसे हैं अपने नारकियों के भी 4 लाख, तो कैसे 8 लाख हो गए। तिर्यंचों की 4 लाख योनियाँ, मनुष्यों की 14 लाख योनियाँ। इस कुल मिलाकर कितनी हो गई, 84 लाख योनियों में हमने अनेक बार जन्म और मरण किए हैं। मनुष्य की ही योनि है सबसे ज़्यादा, है ना। 14 लाख बताइए इसमें, है ना। तेज मतलब अग्नि, अप मतलब वायु, अप मतलब ये जल, अप मतलब जल, और तेज मतलब वायु, है ना। अब कहते हैं कि आकार योनि के कितने और कौन से भेद होते हैं। आकार योनि के कितने भेद होते, मतलब योनियों का आकार क्या है। योनियों की संख्या तो बेटा बता दी है कि 84 लाख योनियाँ हैं, सामान्यतः 9 हैं और विशेष की अपेक्षा से 84 लाख। लेकिन वो कौन कौन से आकार की योनियाँ होती है उसकी चर्चा अब ये बताते हैं कि आकार योनि की संखारवर्त, है ना, 3 प्रकार की होती हैं आकार उसके 3। संखारवर्त योनि, कुर्मोन्नत योनि और वंशपत्र योनि, 3 प्रकार के उनके आकार होते हैं, योनियों के हैं। अब यहाँ ये कहते हैं कि 3 प्रकार के आकार ये होते हैं। देखो देखो जो संखारवर्त योनि होती ना, वो शंख होता है ना, बजाने का जो शंख होता है ना बेटा, जो 2 इंद्रिय होता है, उसमें पानी ठहरता नहीं है ना। वो ऐसे आकार का होता है ना, अंदर से आप कोई पानी उसमें डालोगे ना तो ठहरेगा नहीं, वो तो तुरंत नीचे बाहर आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो संखावर्त योनि, ये किसकी, इस योनि का आकार किसको होता है, जो बांझ स्त्री हो ना, जो किसी पुत्र उत्पन्न करने के, है ना, योग्य नहीं हो, तो उसके वहाँ पर योनि में गर्भ ठहरता ही नहीं है। क्योंकि जैसे शंख में पानी डालेंगे ना तो क्या होगा, वो बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से संखारवर्त योनि का किसका ऐसा आकार होता है, बोले बांझ स्त्री का। उसमें कैसा होता है, गर्भ कभी ठहरता ही नहीं है बिल्कुल। और कुर्मोन्नत योनि, संखारवर्त
और कुर्मोन्नत योनि। कुर्मोन्नत योनि, कुर्म मतलब कछुआ है ना, तो जैसे कछुए की पीठ कैसी होती है, ऐसी, आपने देखा ना, कछुए की ऐसी पीठ होती है, तो कुर्मोन्नत योनि। ये कुर्मोन्नत योनि किसकी होती है, तीर्थंकर की माँ की, क्योंकि तीर्थंकर अपने जैसे उल्टे नहीं लटकते हैं। आपने देखा होगा ना, छडाला में चित्र देखा है ना, तो तीर्थंकर पद्मासन बैठते अपनी माँ के पेट में ना, ऐसे उल्टे नहीं लटकते हैं बिल्कुल, और किसी पद्मासन बैठते और माँ का पेट भी नहीं बढ़ता है। जो तीर्थंकर की माता होती ना उसको कोई तकलीफ होती है और न ही उसका पेट बढ़ता है, और वो अपने है ना गर्भ में कैसे होते, पद्मासन बैठे रहते। तो उनकी तीर्थंकर की माता की 63 मतलब एक तो कैसे चक्रवर्ती हो, वासुदेव हो, बलभद्र हो, है ना, तीर्थंकर हो, इनकी सब जो माताओं की जो योनि का आकार होता है वो कुर्मोन्नत आकार होता है ना, कछुए की पीठ की तरह ऐसा गोल, और आराम से पद्मासन बैठ जाते हैं वो उसमें, और पुरुष उत्पन्न होते हैं। और कैसे हो, तथा वंशपत्र, तीसरा वंश, तुमने कछुए की पीठ देखी है, हाँ, वो ऐसी ऊपर उठी हुई रहती है, ऐसी ऊपर उठी हुई रहती है। उसी प्रकार से जब गर्भ में तीर्थंकर होते हैं ना तो कैसे हैं, मतलब ऐसे आड़े है ना, ये ऐसे खड़े खड़े हो तो दिखे पेट बाहर ना, ऐसा आड़ा होता है और उसमें इतनी स्पेस रहती है कि वो पद्मासन बैठ जाते हैं ना। अब तीसरा है वंशपत्र, संखारव्रत बांझ स्त्रियों की योनि का होता है, कुर्मोन्नत 63 साल के पुरुषों का होता है। अब कहते हैं वंशपत्र। वंशपत्र मतलब कैसे होते हैं, ये हाँ, बांस के पत्तों की जो नली होती है, बांस के जो पत्ते होते हैं ना, बांस के देखे होंगे, वो जो नली होती है उस नली के आकार मनुष्य और तिर्यंचों की योनि का आकार है ना, वो बांस के पत्तों की नली के समान होता है ना। तो वो वंशपत्र, जैसे अपन मनुष्य हैं, जो तिर्यंच हैं, उनकी योनि का आकार वंशपत्र के समान होता है। तो 3 प्रकार के आकार बताए हैं, संखारव्रत, कुर्मोन्नत और वंशपत्र। अब यहाँ ये कहते हैं, और तीर्थंकर का होता है ना, जैसे पेटी खुलती है ना बेटा, ऐसे पेटी खुलती ना, ऐसे खुल के उनका जन्म हो जाता है। अब आगे कहते हैं संखारव्रत आदि 3 योनियों में कौन कौन से जीव उत्पन्न होते हैं। संखारव्रत में गर्भ नहीं रुकता, कुर्मोन्नत योनि 63 साल के पुरुष उत्पन्न होते हैं। वंशपत्र योनि में सामान्य जीव कैसे हैं, मनुष्य और तिर्यंच के उत्पन्न होते हैं। लाभ क्या हुआ जानने से कि अब कैसा है, अब इन योनियों से कैसा है, जन्म लेंगे नहीं, अब तो जन्म देंगे। किसको, निर्मल पर्याय को, है ना, किसको जन्म देंगे, निर्मल पर्याय को कैसा है, जन्म देंगे। इस प्रकार से है ना, इसमें ये इसमें जो चार्ट है ना, वो चार्ट आप लोग बना लेना ना। इसमें कैसा है, सचित अचित मिश्र का दिया हुआ है, कौन से जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं, और 84 लाख योनियों का भी दिया हुआ है। लेकिन देखो, एक तो ये सचित अचित का बना लेना है ना, और एक इसमें ये भी दिया समूर्छन गर्भ उपपाद, उसका भी आप चार्ट बना लेना। और 84 लाख योनियों के तो अपन ने बता ही दिए हैं, अपनी बुक में हैं ही वो, है ना। अब आगे कहते हैं, और कहते हैं अब गर्भ जन्म किनको होता है ना। अब कहते जरायु, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, जरायु जांडज पोता, एक बार फिर से पढ़िए, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, एक बार फिर से, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। हाँ, सरल है बिल्कुल। अब है जरायु, 3 प्रकार के जरायु, और अगर अपन उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, जरायुज, यू
आया ना तो क्या हो, अंडज, है ना, अंडज हो जाए। और पोत 3 प्रकार के, है ना, जरायुज, अंडज और पोत। गर्भ के जीवों का गर्भ जन्म होता है ना, गर्भ से इनका कैसा है, जन्म होता है। अब गर्भ जन्म कौन कौन से जीवों का, तो 3 प्रकार, जरायुज, अंडज और कैसे होते हैं, पोत, है ना। आप में पोतज लिखा होगा ना तो वो पोत लिखना है ना, पोतज है लेकिन वो पोत है। अब यहाँ ये कहते हैं, आप में पोतज लिखा है कि पोत है, पोतज लिखा है। अब कहते हैं गर्भ जन्म जरायु अंडज और पोतज जीवों के होता है। अब जरायुज किसको कहते हैं, है ना, जरायुज किसके, जिसके जन्म के समय झिल्ली के समान शरीर पर आवरण रहता है, उसे जरायुज कहते हैं। इस जन्म वाले जीव को जरायु जन्म कहते हैं। 63 साल के पुरुष, है ना, मोक्षगामी पुरुष सब जरायुज होते हैं बिल्कुल। और कैसे होते हैं, खून मांस से बना हुआ जाल का आवरण होता है। आपने कभी गाय और बैल के बच्चों को जन्म लेते हुए देखा है, देखा है ना, उसके ऊपर वो झिल्ली लगी रहती है ना। हमारे यहाँ भी बचपन में हमने देखा था, गाय भैंस थी तो, है ना, तो वो पूरी जैसे जाली, एकदम पतली जाली होती है ना, पतली जाली से वो लिपटे हुए रहते हैं, है ना। फिर उसको कैसे हैं वो निकालते हैं, वो झिल्ली के समान रहती है। तो जिसके जन्म के समय झिल्ली के समान शरीर पर कैसा है, फिर आवरण रहता है, और फिर उसको कैसा है, सब निकाल देते हैं, है ना, धो के सब कैसे हैं निकाल देते हैं, निला देते हैं, तो उसको धोकर निकाल देते हैं। तो समान कैसा है, झिल्ली के समान शरीर पर आवरण रहता है, उसे जरायु कहते हैं। और जन्म लेने वाले जीव को जरायुज कहते हैं। अब कहते हैं अंडज, पोतज, अंडज, अंड, है ना, जो अंडे से पैदा होते हैं। चिड़िया क्या करती है, अंडा, छिपकली अंडा, कबूतर सब जो अंडे से पैदा होते हैं ना, उसको अंडज कहते हैं बिल्कुल। मोर भी बेटा कैसा होता है, अंडे से ही पैदा होता है। और इनकी त्वचा भी कैसी रहती, नख के समान त्वचा कठिन होती है ना। जैसे अपन मनुष्य की त्वचा कैसी होती है, सॉफ्ट होती है ना, लेकिन इनकी त्वचा कैसी होती है, जैसे नाखून कड़क होते हैं, तो इनकी त्वचा कैसी होती है, कड़क होती है। चिड़िया का जब अंडा फूटता है तो उसमें से जो बच्चा निकलता है उसकी स्किन भी अपने जैसी दिखती है, जैसा। हाँ हाँ दिखती है ना, लेकिन बाद में बेटा, है ना, जैसे होते जन्म से तो वैसा सॉफ्ट होती है, लेकिन बाद में देखो कड़क हो जाए। देखो अपन ज़मीन पे भी भैंस वगैरह तो आराम से सब बैठ जाती, चाहे जहाँ, उनकी स्किन कैसी होती है, सब वैसी कड़क स्किन होती है, और अपनी स्किन सॉफ्ट होती है। तो नख के समान त्वचा कठिन होती हैं, गोल हैं जिसके तोड़कर जीव अपना शरीर धारण करता है। फूट जाता है, अंडा फूट जाता है, फिर उसमें कैसा है, जीव उत्पन्न हो जाता है। अब पोत और पोतज, है ना। अब पोत जिसमें अवयव बिना आवरण के खुले, जन्म के साथ चलने फिरने लगते हैं, है ना। जैसे सिंह का बच्चा कैसा होता है, जन्म से ही चलने लगता है। हाथी है, हिरण है, बंदर हैं, इनके बच्चे होते की साथी कैसे हैं, चलने लग जाते हैं। तो जरायुज, अंडज और पोतज के उदाहरण क्या हैं, जरायु तो मनुष्य, अंडज कैसे हैं, पक्षी के, और पोत मतलब शेर आदि के, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से कैसे हैं, 3 प्रकार के इनको बताए हैं। अब यहाँ ये कहते हैं देव और नारियों का जन्म कैसे होता है ना। अब कैसे हैं, देव और नारियों का जन्म कैसे होता है, उपपाद, है ना। अपना मनुष्य और तिरंचों का गर्भ जन्म होता है ना। और समूर्छन जन्म 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय चक्र। हाँ बेटा, 5 इंद्रियों में सिर्फ कुछ ना होता। इंद्रियां 5 होती है, 5 इंद्रियां, आपने बोला था हाँ हाँ जो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, हाँ, उनमें समूर्छन होता है। बराबर। फिर कुछ आपने, हाँ बिल्कुल, समूर्छन होते हैं ना। जैसे मैंने गाय का बताया था, भैंस के बच्चे बताए थे, है ना। वो समूर्छन जीव के से पंचेंद्रिय होते हैं, अपने को मालूम नहीं पड़ते हैं और दिखाई भी नहीं देते हैं,
जब भी तो जैसे ही दूध निकाल के लाते हैं ना तो तुरंत कैसे गर्म उसको रखते हैं, नहीं तो उसमें कैसे अंतर्मुहूर्त बात कैसे हैं, उसी के जाति के उसी के आकार प्रकार के जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, वो समूर्छन जीव कहलाते हैं ना, पंचेंद्रिय। अब कहते हैं कि उत्पाद जन्म किसका होता है? उत्पाद जन्म है ना देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। देव नारकाणाम उत्पादः, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक बार और फिर से पढ़ लीजिए। अब कहते हैं देव और नारकियों का जन्म कैसा होता है? उत्पाद जन्म होता है। देवों का तो संपुट नाम की सैया पर बड़ी सुगंधित सैया होती है उनकी, उस पर जन्म। तो नारकियों का कैसा होता है? बिलों से जन्म होता है। तो देव और नारकी का उपपाद जन्म होता है। उपपाद जन्म, उपपाद जन्म सैया होती है जिस पर जिस तरह सोकर उठते हैं इस तरह जन्म होता है ना। किसका? जो देवों का है ना, सो के उठने के बाद किसे प्रसन्न चित्त मुद्रा होती है ना, नींद पूरी हो जाए अपनी तो किसे प्रसन्न चित्त अपन मुद्रा में उठते ना, ऐसे ही देव किसे हैं? संपुट नाम की सैया पर ऐसे प्रसन्न चित्त से 21 साल के जवान और नियम से 32 देवांगनाएं सेवा सुषुम्ना के लिए खड़ी रहती है। एक बार एक ब्रह्मचारिणी थे, उनको बोला किसी ने कि तुमने यहाँ तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है ना, और देवगति में जाओगे तो नियम से आपको 32 मिल जाएगी, फिर क्या करोगे? तो उन्होंने कहा क्यों, देवगति में भी हम लोकांतिक देव बनेंगे ना। लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं ना, तो हम लोकांतिक देव बनेंगे, हम क्यों सामान्य देव बने? तो इस प्रकार उपपाद जन्म है ना। अब देवों के उपपाद जन्म कैसे होता है ना। देवों का उपपाद जन्म सुंदर शुभंकर होता है, वो है ना संपुट नाम की सैया पर कैसा है? सुगंधित कोमल संपुट आकार का होता है। देवों के उत्पाद सुंदर शुभंकर होता है। नारकियों के उत्पाद कैसे होता है? नारकियों का उत्पाद अशुभ दुखकर चिल्लाते हुए है ना, और कैसे अशुभ होता है और कैसा है? दुखकर होता है उनका, बिल्कुल चिल्लाते हैं। बोलो बेटा। किसका? संपुट, देवों की संपुट नाम की सैया, संपुट नाम की सैया। बोलिए। हाँ अच्छा बेटा, शुभ मतलब अच्छा होता है ना, अच्छा। अशुभ मतलब दुख कर, और शुभम मतलब कैसे? शुभ कर, प्रसन्न चित्त से उनका जन्म होता है। अब नारकियों का उत्पाद जन्म कैसे होता है? नारकियों का उत्पाद जन्म अशुभ और दुख कर होता है। बहुत चिल्लाते हैं, वहाँ से नीचे गिरते हैं ना तो वो पृथ्वी पर ऐसा लगता है ना हजार बिच्छू ने डंक मार लिया हो, फिर उछलते हैं बॉल की तरह, फिर नीचे आते हैं, फिर उछलते हैं, 500 धनुष तक ऊपर उछल जाते हैं और फिर धीरे से फिर एडजस्ट होते हैं। अब कहते हैं नारकी और देव और नारकी के उपपाद सैया का आकार, देवों की तो संपुट सैया का आकार होता है और नारकियों का ऊँट के मुख, ऊँट का मुख होता है ना, ऊँट के मुख के आकार की उनकी उत्पन्न होने की सैया होती है, उपपाद सैया उनके ना। देवों की संपुट सैया और नारकियों के ऊँट के मुख के आकार की उपपाद सैया होती है। देवों की उपपाद सैया पर किसका अनुभव होता है? देवों की उपपाद सैया पर सुख का अनुभव होता है, फ्रेश आनंदमय ऐसा अनुभव होता है, बिल्कुल। और नारकियों की उपपाद सैया में कैसा अनुभव होता है? नारकियों की उपपाद सैया में गिरते ही 1000 बिच्छू डंक मारे, उल्टा सिर, अनेक कष्ट ऐसे लटकते हुए, मुंह लटकते हुए, बिल्कुल है ना। तो बिल में से गिरते हैं और विलाप करते हुए जन्म होता है। मनुष्यों के बच्चों का भी विलाप करते हुए, बच्चा होते के साथ रोने लग जाता है, बच्चा होते के साथ कैसा है? रोता है, बिल्कुल ना, भूख से ना लिप्स हिलाने लग जाता है वो, बिल्कुल भूख लगी उसको। हाँ बोलो बेटा। जैसे जो देव होते हैं उनका जन्म होता है तो 21 वर्ष के जवान होते हैं, तो नारकी भी 21 वर्ष की नहीं, जवान उनका कुछ आया नहीं बेटा, नारकी 21 वर्ष के जवान होते। लेकिन ये तो वैकृतिक शरीर ना अंतर्मुहूर्त में बहुत बड़ा हो ही जाता है ना। वैकृतिक शरीर है ना दोनों का, नारकी और देवों का।
लेकिन देवों के बारे में बताया है कि 21 साल के जवान। देखो कुछ बातें ऐसी है आचार्य को अप्रयोजनभूत लगती ना, तो उसका वर्णन आगे मिलता ही नहीं। मैंने जैसे संपुष्ट सैया, मैंने इसका अभी 2-3 ग्रंथों में देखा कि इसके बारे में मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं। अभी और देखूंगी कि ये संपुष्ट सैया का कुछ मुझे और विस्तार में इसका वर्णन मिलता हो तो फिर, लेकिन अभी मैंने 2-3 ग्रंथों में देखा तो उसमें नहीं मिला मुझे। अब यहाँ ये कहते हैं और कौन से, देखो देवनारकी हो गए, मनुष्य तिर्यंच हो गए, अब शेष कौन से रहे, समूर्छन जीव। तो अब समूर्छन जीव की चर्चा होती है कि गर्भ उत्पात को छोड़कर, है ना, गर्भ उपपात को छोड़कर बाकी जीवों का जो जन्म होता है वह कैसा होता है, समूर्छन जन्म होता है। शेष सब जीव, शेषाणाम समूर्छनम, पढ़िए एक बार, शेषाणाम समूर्छनम, एक बार और फिर से पढ़ लो। शेषाणाम समूर्छनम। अब समूर्छन जन्म किसका होता है, शेष। मनुष्य हो गए, तिर्यंच हो गए, देव हो गए, नारकी हो गए, है ना। बाकी अब कौन रहे, बोले समूर्छन जीव। 3 प्रकार के जीव लिए थे ना, देव, नारकी और समूर्छन। तो अब समूर्छन की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो शेष सब जीवों का कौन सा जन्म होता है, शेष सब जीवों का समूर्छन जन्म होता है, बिल्कुल। और ये कैसे, नपुंसक ही होते हैं। 1 इंद्री से 4 इंद्री के जीव नपुंसक होते हैं, नारकी सब नपुंसक ही होते हैं नियम से, बिल्कुल। अब शेष जीव कौन कौन से, तो बोले एकेंद्रीय से लेके संगी पंचेंद्रीय जीवों का, ये हो गया ना, संगी पंचेंद्रीय भी समूर्छन होते हैं, जीवों का समूर्छन जन्म होता है। क्या मनुष्यों का भी समूर्छन जन्म हो सकता है ना, कहते लब्धि अपर्याप्तक मनुष्यों का समूर्छन जन्म होता है। देखो चक्रवर्ती की रानी को छोड़कर, है ना, जो आर्यखंड की स्त्रियां की योनि, स्तन, कांख, मल, मूत्र, ये सब समूर्छन जीव ही होते हैं। कहाँ होते हैं ये समूर्छन जीव, है ना, चक्रवर्ती की जो पटरानी होती ना उसको छोड़कर। चक्रवर्ती की जो पटरानी होती ना उसको बालक नहीं होता है, और नियम से वो उसके मामा की बेटी होती है और उसी से उसका विवाह होता है। और वो कैसा है, रजस वाला भी नहीं होती है, मतलब उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, जो चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है ना उसको। तो चक्रवर्ती की रानियों को छोड़कर आर्यखंड की स्त्रियां ना, आर्यखंड मतलब अपन किस में रहते हैं, आर्यखंड में रहते हैं, है ना, आर्या। तो आर्यखंड की स्त्रियों की योनि के स्तन कहाँ कहाँ रहते हैं बेटा, अपने इसमें स्तन में ना, और कहाँ रहते हैं, कांख में। कहाँ रहते हैं समूर्छन जी, यहाँ कांख में, स्तन में, और नीचे का पार्ट जो योनि है उसमें कैसे होते हैं, जहाँ मलमूत्र का क्षेपण होता है वहाँ पर समूर्छन जीव होते हैं, है ना। और कहते हैं आहारक शरीर इंद्रिय श्वासोश्वास, ये 6 जो पर्याप्तियाँ होती ना, तो लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य का समूर्छन जन्म होता है। पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले उसको बोलते हैं लब्ध अपर्याप्तक। पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हुई और पूर्ण होने के पहले ही अगर मरण हो जाता है तो उसको लब्ध अपर्याप्तक कहते हैं। गर्भ में भी हो जाता है ना मरण, मिसकैरेज हो जाते हैं, गर्भ में भी कैसा होता है, मरण हो जाता है। तो लब्ध अपर्याप्त मतलब पर्याप्तियाँ पूर्ण भी नहीं हुई, मतलब बच्चा गर्भ में आया और चला गया और मम्मी माता को मालूम ही नहीं पड़ता है, समाप्त तो वो कैसा है, हो जाता है। तो लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य का समूर्छन जन्म होता है। और कहाँ रहते हैं समूर्छन जीव मालूम है ना, आर्यखंड की स्त्रियों के स्तन में, है ना, कांख में, मलमूत्र के पार्ट में, वहाँ पर ये समूर्छन जीव रहते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में स्थित मत्स्य का जन्म कैसे होता है, आपने सुना है इनके बारे में, है जो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, 1 द्वीप 1 समुद्र 1 द्वीप, आप 3रा 4था अध्याय पढ़ेंगे ना, अपन वो मैप से पढ़ाएंगे उसको। तो 1 द्वीप 1 समुद्र 1 द्वीप 1 समुद्र होता है। तो उसमें जो स्वयंभू रमण समुद्र होता है उसमें महामत्स्य मतलब मगरमच्छ,
1000 योजन लंबा और कैसा 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, है ना। ऐसा जो मगरमच्छ होता है वह भी, उसका भी समूर्छन जन्म होता है, पंचेंद्रिय होता है ना, तो समूर्छन जन्म कैसा है होता है, तो वह भी है ना समूर्छन जन्म वाला होता है। अब स्वयंभू रमण समुद्र में स्थित महामत्स्य, महामत्स्य मतलब मगरमच्छ, हाँ, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, है ना, चौड़ा और मोटा, है ना, लंबा चौड़ा और मोटा। जैसे ये लंबाई है और कैसी है, ये कैसी है, चौड़ाई है, और इतनी ये थिकनेस, ये मोटाई है ना। तो इस प्रकार से वो महामत्स्य मगरमच्छ, इतना बड़ा मगरमच्छ होता है, वह भी कैसा समूर्छन होता है। अब स्वयंभू रमण समुद्र में स्थित महामत्स्य का जन्म समूर्छन ही होता है। तंदुल मत्स्य, सालिथिक्स मच्छ का भी समूर्छन जन्म होता है। अब वहीं पर किसे तंदुल, तंदुल मतलब एक छोटा होता है जीव, है ना, चावल की तरह, हाँ, बराबर होता है। और फिर वो कैसा है, वो बैठे बैठे पाप बांध लेता है कि कैसा पागल है ये मगरमच्छ, इसके मुख में मछलियाँ आ रही है, जा रही है, और ये भक्षण नहीं करता है। सम्यक दृष्टि होते हैं बेटा, कोई कोई जीव उसमें सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उसको लगता कैसा है, अगर मैं होता ना, मेरा इतना बड़ा शरीर में सबको भक्षण कर लेता, वो उसका उल्टा पाप बांध लेता है। और वो मगरमच्छ कैसे सम्यक दृष्टि हो और कैसे हैं वो इनसे पाप से रहित होते हैं। तो इस प्रकार से ना, अब आगे कहते हैं, अब शरीर कितने प्रकार के होते हैं, शरीर कितने प्रकार के बोले, 5 प्रकार के होते हैं। देखो, औदारिक, वैक्रिय का आहारक, नहीं, औदारिक, वैक्रिय का आहारक, औदारिक, वैक्रिय का आहारक, तेजस कार्मणानि शरीराणि, तेजस कार्मणानि शरीराणि। अब बोलते हैं कि शरीर 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला औदारिक, है ना, फिर वैक्रियक, और अगर वैक्रियक चरण है तो क्या हो जाएगा, आहारक। सूत्र में तो अ नहीं लिखा है, तो कैसे आहारक हो जाता है, हाँ, तो यहाँ पर वैक्रिय का आहारक, तो वैक्रिय का अ आया ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आहारक। और फिर कैसे तेजस और कार्माणानि शरीराणि, ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्माण, ये 5 प्रकार के कैसे हैं शरीर होते हैं। अब ये शरीर देखो, शरीर किसे कहते हैं, शिर्यते अर्थात शीर्ण हो, है ना, शिर्यन्ते अर्थात जो शीर्ण हो, गले सड़े, वह शरीर है। अगर उसका अपन है ना संस्कृत में और अर्थ देखें तो शरीर किसे, शिर्यन्ते अर्थात ना शीर्ण हो, जो गले, जो सड़े, जैसा अपना शरीर है ना, कैसा है, गलता है, सड़ भी जाता है ना। अभी तो नहीं, यहाँ पर एक बार तो जनवरी में बहुत ठंडी पड़ी तो बच्चों की सब उंगलियां गलने लग गई थी। फिर हमने सब अलाउ कर दिया था कि ठीक है, आप नीचे भी सब चप्पल पहन के जा सकते हो। तो इस प्रकार से कैसे हैं, जो अपना औदारिक शरीर होता है ना, सड़ता और गलता है। अब शरीर किसे कहते हैं, नाम कर्म के उदय से प्राप्त जो बनता है ना, मतलब जन्म लेता है, बिगड़ता है मतलब मृत्यु होती, उसे शरीर कहते हैं। और शरीर कैसा होता है, जिसके संयोग में जो वस्तु आती है ना, अपन जिस शरीर को अपन बहुत अच्छा मानते हैं, जिसके लिए पाप करते हैं ना, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन, मलमूत्रमय,
दुर्गंधमय हो जाएगी। इस देह के संयोग में कपड़े आते हैं तो कपड़े मलिन हो जाते हैं। इस देह के संयोग में कौम आता है तो कौम मलिन हो जाता है, उसको भी धोना पड़ता है संडे टू संडे, है ना। और कैसे हैं जो भी इसके शरीर संयोग में आते हैं, बिल्कुल ना। चश्मा तो चश्मा भी गंदा हो जाता है, इसको भी धोना पड़ता है। जो इसके संयोग में आता है, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो भी गंदे हो जाते हैं, उसको भी धोते हैं। तो इस देह के संयोग में, क्योंकि मलिन है ना, देह मलिन है ना, तो मलिन के संयोग में जो वस्तु आएगी तो क्या होगी, मलिन ही हो जाएगी। तो इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन, मलमूत्रमय, दुर्गंधमय हो जाएगी। बढ़िया बढ़िया भी कोल्ड ड्रिंक्स पिया अपन ने सुगंधित, और क्या होता है, मूत्र बनकर निकलता है बढ़िया बढ़िया कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि इस देह के संयोग में आया है ना वो, है ना। बढ़िया बढ़िया भी अपने भोजन किया, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, बादाम का हलवा और ये वो खाया, और दुर्गंध, है ना। ये ऐसी फैक्ट्री है, अपने आप पीछे फिल्टर प्लांट लगा हुआ है ना, जिसमें पानी, गंदा पानी जाता है और फिल्टर होकर फिर पेड़ पौधों को देते हैं। तो उसको देख के मुझे बहुत याद आती है, मैंने कहा ये फिल्टर प्लांट ये अजीब है, अचेतन है, इसमें गंदा पानी जाता है और अच्छा साफ होकर निकलता है। और ये फिल्टर प्लांट कैसा है, अच्छा डालो और गंदा होकर निकलता है। तो वो उससे तो ये और बेकार है फिल्टर प्लांट, है ना, कि यहाँ अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया चीज़ें डालो, सुगंधित चीज़ें, है ना। अभी बढ़िया इलायची खाई है सुगंधित, है ना, और दुर्गंधमय होकर निकलती है, बिल्कुल। तो ये शरीर नाम औदारिक शरीर जो नाम कर्म के उदय से प्राप्त हो, उसको कैसा है जो बनता और बिगड़ता है उसे शरीर कहते हैं। नवद्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी। नवद्वार बहते हैं और ऐसे शरीर से तू यारी करता है। क्या लगती तेरी शरीर, मम्मी, मौसी, चाची, याशिका, क्या रिश्ता दे अपन शरीर के नाम का, ये अपनी कौन लगती है। भाई मम्मी की बहन को तो हमने मौसी कह दिया, है ना, अब इसको क्या रिश्ता दे, ये अपनी कौन लगती, क्या रिश्तेदारी है अपनी इससे। आर्या, कोई नाम सोचो तो नाम दे देते हैं अपन, हाँ। मोक्षी, नाम सोच के मुझे बताना, हाँ, राइट, है ना। पड़ोसी, ये तो समय सार में कह दिया पड़ोसी, समय सार में शरीर को क्या कह दिया है, पड़ोसीवत। तो पड़ोसीवत जान, पड़ोसी की लड़की बड़ी हो जाती है तो फिक्र तो करते हैं, लेकिन कितनी। पड़ोसी के घर में आग लग जाते हैं, बुझाने जरूर जाते हैं पड़ोसी के रिश्ते से, लेकिन कितना दुख होता है अपने को। इसलिए ये शरीर क्या है, पड़ोसी। इसका क्या रिश्ता, क्या नाम दे बेटा, पड़ोसी है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और औदारिक शरीर बस समाप्त करती हूँ मैं ना। वह औदारिक शरीर इंद्रियों के द्वारा मात्र औदारिक शरीर ही जाना जाता है। इंद्रियों से जो औदारिक मनुष्य तिर्यंच का औदारिक शरीर होता है ना, वही जाना जाता है। जो उदार अर्थात स्थूल रूप से रहता है वह औदारिक शरीर है। बड़ा दिखने वाला हो, स्थूल है ना, बड़ा दिख, वह औदारिक शरीर। जैसे मनुष्य और तिर्यंच के शरीर को क्या कहते हैं, औदारिक शरीर कहते हैं। आहार वर्गणा से बनता है, ये आहार वर्गणा से बनता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से बाकी के और शरीरों की कैसी है अपन चर्चा बाद में करेंगे, बिल्कुल। चलिए पढ़ लीजिए। थर्टी थ्री। तद्योनय है ना। आगे हाँ, चलो शेष चर्चापन कैसी है बाद में करेंगे। 53 सूत्र हैं आपके इसमें। चलिए बोलो बोलो बोलो। जिसके शृंगार
महंगा जीवन धुल जाता, शरीरों के बारे में अपन पढ़ रहे ना, तो जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता। चलिए हाँ तो बोलो बोलो, आपका बर्थडे तो आप बोलिए। बोली अनंत अंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो, नित्य बोधनीय द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, समस्त वीतरागी संतों की जय हो, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो, तत्वा सूत्र रचयिता आचार्य ग्रंथ पिच उमा स्वामी देव की जय हो, तत्वा सूत्र नामक महान ग्रंथ की जय हो, अंतिम शासन नायक अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।